आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हुए प्रदेश बीजेपी के महामंथन से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। सरकार बनने के बाद कार्य समिति की पहली बैठक हुई। लोकसभा में हैट्रिक न लगने के कारणों पर चर्चा की गई। बैठक से उपचुनाव की जीत क्या फॉर्मूला निकालने की भी कोशिश है। कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, तीसरी बार मोदी सरकार बनने पर अभिनंदन प्रस्ताव पारित हुआ। कार्य समिति की बैठक में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने प्रस्ताव रखा, अनुमोदन रखा गया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 62 साल बाद 3 चुनाव जीतकर मोदी सरकार बरकरार रही, ये बात कही। 2024 में पहली बार ओडिशा में हमारी सरकार बनी, ये बात भी कही गई अर्जुन राम मेघवाल की ओर से। तो कार्य समिति की बैठक से ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर हजारों की संख्या में पदाधिकारी मौजूद रहे, विधायक मौजूद रहे, सांसद मौजूद रहे और जो सांसद हाल फिलहाल में केंद्रीय मंत्री चुने गए हैं उन्हें भी इस बैठक में सम्मानित किया गया। उपचुनावों को लेकर भी रणनीति तैयार की गई है, जीत का फॉर्मूला तैयार करने की कोशिश की गई है। और इसके साथ साथ क्या कहा दिग्गजों ने, सुनाते हैं। कार्य समिति के अंदर आप यहाँ उपस्थित रहे और हमें अवसर दे रहे हैं आपके माध्यम से पूरे प्रदेश और देश से बात करने का। आज 24 के चुनाव के बाद पहली कार्य समिति की बैठक हुई, जिसके अंदर सबसे पहला प्रस्ताव माननीय भूपेंद्र जी, जो फॉरेस्ट और एनवायरनमेंट के मंत्री हैं, उन्होंने रखा कि प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तीसरी बार लगातार देश में अपनी सरकार बनाई है। राजस्थान भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप को अभिवादन करता है, उनका धन्यवाद। जो आज के कार्यक्रम में रखी गई, वो मेरे साथी मुझे याद दिला रहे हैं, यहां प्लास्टिक का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं हुआ है, सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं हुआ है। सभी जो यहां पधारे थे उन सबको एक स्टील की बोतल दी गई है। ये पार्टी की तरफ से एक बड़ा और मजबूत कदम है सिंगल प्लास्टिक यूज को खत्म करने का। अगर आपके कुछ सवाल हो तो आप जरूर पूछ सकते हैं। हाँ मनीष। जी बिल्कुल, उसके ऊपर चर्चा हुई है। उसके ऊपर अभी तक चर्चा ही नहीं, उसके ऊपर कुछ मीटिंग्स भी हुई हैं, फीडबैक्स भी लिए गए हैं, कुछ कमेटियों का गठन भी हुआ है और निश्चित तौर पे जो 5 विधानसभा हैं जहां पर उपचुनाव होने हैं, वहां के मतदाता भी अब यही देख रहे होंगे कि पिछली बार जिन जिन पर भरोसा करा उससे विकास नहीं हो पाया। डबल इंजन की सरकार की ताकत ऐसी है कि जो हमारे मतदाताओं को जरूरत है, चाहे सड़क, बिजली, पानी। भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ता सत्ता के स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान होने के लिए राजनीति नहीं करते, राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के लिए राजनीति, जनता के कल्याण के लिए राजनीति, दरिद्र नारायण की सेवा के लिए राजनीति, एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न भारत के निर्माण के लिए राजनीति और समृद्ध और विकसित राजस्थान बनाने के लिए राजनीति। राजनीति हमारे लिए प्रोफेशन नहीं है, राजनीति हम कार्यकर्ताओं के लिए मिशन है, मिशन। याद करो, हमारे पहले अध्यक्ष ने भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी। उन्होंने कहा था उस समय गरज कर, एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे और स्वतंत्र भारत में देश की अखंडता के लिए अगर सबसे पहला बलिदान दिया था तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दिया था। हम इस भारत के निर्माण के लिए काम करने चले थे और आज मुझे गर्व है कार्यकर्ता के नाते अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर। डॉक्टर मुखर्जी ने कहा था और जैसे ही पूर्ण बहुमत की, शानदार बहुमत की सरकार बनी,
कश्मीर से धारा 370 समाप्त हो गई। एक देश में दो निशान और दो विधान नहीं है, दो प्रधान भी नहीं है। आज मैं सारे काम नहीं गिनाना चाहता, लेकिन जरा दिल पे हाथ रख के सोचो, अगर नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री नहीं होते, अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार में नहीं आती, अमित शाह जी जैसे गृह मंत्री नहीं होते, तो दिल पे हाथ रख के बताना कश्मीर से धारा 370 हटती क्या? जोर से बताओ, हटती क्या? राम मंदिर बनता क्या? और आज जो भारत की स्थिति अभी देखिए आप, प्रधानमंत्री जी का रूस दौरा हुआ, सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री जी को मिलता है, केवल रूस का नहीं, दुनिया के कई देशों का। लेकिन एक बात याद रखना और ध्यान से सुनना, भारत अब किसी का पिट्ठू और पिछलग्गू नहीं है। हम रूस के साथ भी है, हम अमेरिका के साथ भी है, लेकिन ना तो रूस के पीछे है ना अमेरिका के पीछे है। भारत एक तीसरी ताकत बन के उभर रहा है। यह भारत है। कई बार जब दुनिया में नाटो देश अमेरिका के नेतृत्व में कोई एक फैसला करते हैं, तो यह भारत था जिसने तय किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, कि राष्ट्रहित हमारे लिए सर्वोपरि है। अगर रूस से तेल लेना देश के हित में है तो हम और कोई की चिंता नहीं करेंगे, हम खरीदेंगे। हम सबके हैं, लेकिन हम किसी के पीछे नहीं है। मेरे प्रिय कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत और एक शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है, जिसकी पहले हमने कभी कल्पना नहीं की थी। और शक्तिशाली भारत की जैसी बात हुई, वैसे ही वसुंधरा जी भी मंच पर आ गई है, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। देश को मजबूत बनाने के लिए और राजस्थान को आगे बढ़ाने के लिए। और बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने क्या कुछ कहा, वो सुनाते हैं आपको। मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हम तीसरी बार भाजपा एनडीए का पूर्ण बहुमत केंद्र में आया है और हमने दुनिया को दिखाया है कि हमारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में ताकत है। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके विजन के साथ में हमने तीसरी बार केंद्र में भी सरकार बनाई है। मैं यहां से कहना चाहता, आपने देखा होगा अभी अभी हमारे प्रधानमंत्री जी रूस गए थे, एक सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया था। यह हमको विश्व गुरु बनने की एक झलक देता है। आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ने पिछले 10 साल में, यदि मैं एक पंक्ति में कहूं, सफलताओं की बात, व्यवस्थाओं में परिवर्तन की बात यदि करें तो शायद बहुत सारे लोग उसमें अपने डॉक्टरेट लिख सकते हैं, बहुत सारे लोग उसमें रिसर्च कर सकते हैं, लगातार लंबी लंबी पुस्तक मालाएं लिखी जा सकती है। लेकिन यदि एक व्याख्या शब्द में मुझे कहना पड़े, एक वाक्य में मुझे कहना पड़े, तो मैं कहूंगा कि भारत के आम आवाम का खोया हुआ विश्वास लौटाने में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने सफलता प्राप्त की है। हिंदुस्तान के किसानों के लिए कोई क्रांतिकारी कोई बदलाव था, वो था किसान क्रेडिट कार्ड, जिसको हिंदुस्तान के करोड़ों किसान आज भी लाभान्वित होते हैं। गांव से शहरों को जोड़ना कल्पना नहीं होती थी। 6 लाख किलोमीटर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से गांव से शहरों की दूरी कम करी। फसलों की बीमा, मकान का बीमा, मोटर का बीमा, दुकान का बीमा, बकरी का बीमा, लेकिन किसान की जीती जागती फसल का कोई धनी धोरी नहीं था। और युग प्रवर्तक कोई बने तो अटल बिहारी वाजपेयी बने। किसानों की फसलों की बीमा योजना लागू करके आज अनेक जिलों के लोग बैठे, मैं जानता हूं 500 हजार करोड़ का फसलों का क्लेम वहां का किसान लेता। उधर सीकर एसीबी टीम ने झुंझुनू के डुमरा गांव में कार्रवाई करते हुए मुकुंदगढ़ थाने के हेड कांस्टेबल संदीप कुमार जाट को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। मुकुंदगढ़ थाने में दर्ज एक पुराने केस में परिवादी की मदद के एवज में आरोपी हेड कांस्टेबल संदीप कुमार जाट ने 28,000 रुपयों की डिमांड की थी, जिसकी शिकायत परिवादी में एसीबी में की। परिवादी की शिकायत का सत्यापन करने के बाद आज एसीबी ने हेड कांस्टेबल संदीप कुमार जाट को
डुमरा गांव से 10,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। फिलहाल आरोपी से एसीबी पूछताछ में जुटी है। हमें परिवादी ने शिकायत दी कि उसके खिलाफ मुकदमे थाने में दर्ज मुकदमे के आईओ संदीप हेड कांस्टेबल मुकदमे में उसकी मदद करने के नाम पर परेशान कर रहे हैं और उससे 28,000 रुपए की मांग कर रहे हैं। रुक करेंगे। इस बीच मिल रही बड़ी खबर का, चूरू से बड़ी खबर है। 12 लाख की लूट के मामले से जुड़ी है बड़ी खबर और अपडेट बताते चले। डीएसटी और कोतवाली पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ लिया है। बिसाऊ निवासी सोयल खान को गिरफ्तार किया है। प्रदीप हुड्डा और पंकज मेघवाल की पुलिस को तलाश है। रानासर के जहीर से मारपीट कर रुपयों की लूट की गई थी। लाखों रुपए लूटे गए थे। 9 जुलाई को दिन दहाड़े इस वारदात को अंजाम दिया गया था। लूट की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी। 3 युवकों ने अय्याशी करने के लिए रुपयों की लूट की थी। कलेक्ट्रेट के सामने लूटपाट के बाद पुलिस ने खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बीकानेर से बड़ी खबर है। नकली घी पर स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई की। कार्रवाई पर दुकानदार मौके से फरार हो गया। सुभाषपुरा क्षेत्र में नवीन डेयरी के नाम से यह दुकान खुली थी। दुकानदार ऑफर देकर नकली घी बेच रहा था। 1 किलो घी पर 1 किलो घी फ्री का ऑफर दिया जा रहा था, जिसके चलते बड़ी संख्या में खरीदार यहां पर पहुंच रहे थे। लेकिन लोगों के जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था, जहां पर नकली घी धड़ल्ले से बेचा जा रहा था। जब स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची, जांच की गई तो ये घी अमानक पाए गए। बारिश से मचे हाहाकार की करेंगे। प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का कहर जारी है। झमाझम बारिश, नदी नाले उफान पर हैं, सड़कें दरिया बन चुकी हैं। टोंक के देवली में बारिश के बाद संथली नाला उफान पर है। इससे देवली के कई गांव का संपर्क कट चुका है। राजमहल, सतवाड़ा, नया गांव, देवी खेड़ा, नेगड़िया, लाखोलाई गांव का राष्ट्रीय राजमार्ग से पूरी तरह संपर्क कट चुका है। जलस्तर कम होने पर ही अब यहां आवागमन चालू हो सकेगा। तो सबसे पहले बात चूरू से कर लेते हैं, जहां पर चूरू के रतनगढ़ इलाके से खबर है। पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश के चलते राजल देसर कस्बे के सरकारी अस्पताल और गांव बुधवाली की महात्मा गांधी स्कूल में 1 से 1.5 फीट तक पानी भर चुका है। बीती रात हुई तेज बारिश से सरकारी अस्पताल सहित कई इलाकों में पानी भर जाने से रोगी और उनके परिजन काफी परेशान रहे। वहीं निचले इलाकों और घरों में भी पानी जा घुसा, जिसने नगरपालिका के इंतजामों की पोल खोल कर रख दी। अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर, एक्सरे रूम, डॉक्टर क्वार्टर में भी पानी भर चुका है, जिससे लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। बहुत तेज बारिश हुई। 9:30 बजे से लगभग 12:30 बजे तक 3 घंटे लगातार जो पानी गिरा, उसकी वजह से अस्पताल में सब जगह पानी हो गया। लगभग कुछ जगह पे वार्ड में, कॉटेज में, अपने निवास में लगभग 3 से 4 फीट पानी, और पीछे की तरफ जहाँ पे लेबर रूम में वहाँ 6 से 7 फीट तक पानी चला गया। इसकी वजह से सारा रिकॉर्ड, सब कुछ, सारे बेड वगैरह, मशीनें वगैरह, एक्सरे मशीन वगैरह, सारे इन्वर्टर वगैरह और लेट बात सब खराब हो चुका है। अब पानी को निकालने की कोशिशें लगातार जारी हैं। हॉस्पिटल के अंदर एक मड पंप लगा हुआ है, उससे लगातार सुबह से पानी निकालने की कोशिश जारी है। साथ ही नगर पालिका के द्वारा एक पंप लगा के पानी को निकालने की कोशिश जारी है। तो चूरू से तस्वीर आपने देखी। अब अनूपगढ़ लिए चलते हैं, जहां पर लगातार मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। नई मंडी घड़साना में झमाझम बारिश ने घड़साना के सूरत बिगाड़ कर रख दिए हैं। पूरी घड़साना मंडी में पानी ही पानी है। चाहे सड़क हो या मोहल्ला, सभी जगह पानी जमा हो चुका है। शहर के निचले इलाकों में तो कई लोगों के घरों और दुकानों में भी पानी घुस गया है। मुख्य सड़क से लेकर मोहल्ले की गलियों में पानी भर चुका है, जिससे लोग काफी गुस्से में हैं। आक्रोशित लोगों ने कहा कि अगर समय रहते इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो क्षेत्र के लोग एकत्रित होकर आंदोलन करेंगे। रात जैसी बरसात शुरू हुई, पहले झमाझम की, बाद में तेज बारिश हुई। तेज बारिश होने से गणेश मंदिर रोड पर जितनी भी दुकानें हैं सब पानी से भर गई। प्रशासन, जनप्रतिनिधि, चाहे एमएलए है, चाहे प्रधान है, कोई भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। सरपंच महोदय रात को 3 बजे कॉल करने पे जरूर पहुंचे, लेकिन वो भी व्यवस्था करने में नाकाम रहे। ये पूरी तरह आवागमन का रास्ता बंद हो चुका है बरसात के
पानी के कारण। और यहाँ पर जो बच्चों की उपस्थिति है, यहाँ पास में लाइब्रेरी है, इसमें बच्चे जो आते हैं उनके लिए कोई रास्ता नहीं उपलब्ध है। और जो आसपास के जो लोग हैं उन्हीं को ही बड़ी समस्या आ रही है। और ये बरसात का पानी इकट्ठा होने के कारण जो ट्रैक्टर ट्राली कोई भी साधन का आवागमन भी बंद हो चुका है। उधर फुलेरा कस्बे में बीती रात हुई बारिश के बाद आज सुबह 1.5 घंटे की बारिश से रेलवे प्रशासन की पोल खुलती नजर आई। बारिश में फुलेरा से होकर गुजरने वाले स्टेट हाईवे 57 पर बीचून रोड पर बना RUB 2 में महज 2 से 1.5 घंटे की बारिश में करीब 5 फीट तक पानी भर गया। इससे वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस हाईवे पर बना ये अंडरपास जर्जर हो चुका है। ऐसे में यहां हादसा होने का खतरा भी है। इधर बीती रात से रुक रुक कर हो रही बारिश से कस्बे के कई मोहल्लों और सड़कों पर भी पानी भर चुका है। के लिए टेंडर देने के विरोध में ग्रामीण सड़कों पर उतर आए। मछली पालन के लिए तालाब में मछली डालने आए ठेकेदार का लोगों ने विरोध किया। ग्रामीणों ने उन्हें रोकते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन किया। सूचना पर पुलिस और पालिका प्रशासन मौके पर पहुंचा और समझाइश की गई। विरोध कर रहे ग्रामीणों ने बताया कि कस्बे में मनोहरा तालाब स्थित है। इसके चारों ओर कई मंदिर भी हैं। इन मंदिरों में आने वाले श्रद्धालु तालाब में कई धार्मिक परंपराओं का निर्वहन भी करते हैं। इस तालाब में मछली पालन के लिए डाली जाने वाली मछलियों से वहां पर दुर्गंध फैलता है, जिससे श्रद्धालु और स्थानीय ग्रामीणों को दिक्कत होती है। एसडीएम साहब द्वारा ये कहा गया है कि मैं बात करता हूँ, वो उचित निर्णय निकाला जाएगा। लेकिन निर्णय यही है चाकसू की जनता का कि मछली पालन नहीं होने दिया जाएगा इस तालाब में। मत्स्य पालन विभाग ने पुनः मछलियों का ठेका कर दिया, जिसको लेकर संपूर्ण चाकसू वासियों ने इसका विरोध किया है। स्थानीय पार्षद होने के नाते मैं इसका पूर्णतया विरोध करता हूं और प्रशासन से अपील करता हूं इस मत्स्य पालन विभाग के ठेकों को रद्द करें। हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हमारे यहाँ पूरे धार्मिक स्थल है, पूरे मंदिर है, हम ये नहीं होने देंगे। यहाँ मछली पालन नहीं होने देंगे। इसके लिए कैसा भी आंदोलन करना पड़े हम आंदोलन करेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। राज्य सरकार ने इस बजट में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य वाउचर योजना की बड़ी घोषणा की है। इस योजना में हर साल 3 से 4 लाख गर्भवती महिलाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं की सोनोग्राफी जांच की सुविधा निःशुल्क होगी। पहले 3 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू की गई इस योजना को पूरे प्रदेश में लागू किया जा रहा है। योजना के तहत सरकारी सोनोग्राफी सेंटर्स के साथ साथ चयनित प्राइवेट सोनोग्राफी केंद्रों पर भी जांच सुविधा मिल सकेगी। स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने बताया कि प्रदेश में सरकारी सोनोग्राफी मशीन कई जगह पर स्थापित है, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद सोनोग्राफी सेंटर्स पर रेडियोलॉजिस्ट नहीं लग पाते हैं। ऐसे में इस योजना के तहत चयनित प्राइवेट सोनोग्राफी सेंटर्स पर भी जांच संभव हो पाएगी। आपके ध्यान में होगा कि हमने पहले इसका पायलट चलाया। इतना बड़ा प्रदेश है और हमारे पास सोनोग्राफी की मशीन्स तो कई जगह हो जाती हैं, लेकिन समस्त प्रयास करने के बाद भी वहाँ पे रेडियोलॉजिस्ट हम नहीं लगा पाते हैं। तो इसमें जो भारत सरकार की योजना है, जिसमें हर महीने की 9, 18 और 27 तारीख को जो गर्भवती महिला है वो अगर सरकारी केंद्र पे जाती है तो वहाँ उसको निःशुल्क एक सोनोग्राफी कराने की। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए 20 मिनट में 20 खबर। नमस्कार।